तो मित्रों आप लोग ने जो हमन सहयोग दो और हमार मित्र बड़छा आज दिशाला के अंदर आप लोग ने हमन खानी बहुत प्रेम स्नेह प्यार दो और हमार तिथि त्यार बार दिनचर्या पूरी देखी गाँव पहाड़े और आज हमार 10,000 मित्र है ज्ञान सब लोग ना बहुत बहुत धन्यवाद छे और ऋषिका प्रेम राखी ऋण छे आप लोग ना लिए हमारे लिए एक दूसरे प्रति प्रेम बढ़े ऋण तुम ये टैण में लग गई है तुम्हें ठंड में आता पानी लग गया था थार काम होंगी अरे पानी ला रही थी घाम आई बा पानी है हो फिर पानी हो तो अल्लाह पानी सकी नहीं जलेगी इसे निकाल दी नहीं बोले ये तो बड़े नहीं एक दिन छुट्टी आ गई थाड़े में छुट जाने तू कहीं तो मार लागने आता नंदी अब इतना वाल कागजी नहीं वो कदर रुपया दाना ले लेते हैं तो यो इतना रहन दाने और रस पूरा ये पूरा रस से भरे हैं ये कागजी नींबू और इतने बड़े दाने हो रहे हैं और ये बीजू हमने पौधे लगाए थे। अभी एक पौधे के बाद मैंने इनको बना दिया है कितने पौधे, एक पौधा ये है, एक इसके बगल में बना है, एक नीचे हो गया 3 अतल बाड़न छन 2-3 पौधे अभी और नए कागजी नींबू के होने वाले हैं। और कद्दू अमिल अचार जो बड़ा वो सब खाया तो वह बढ़ाते रोने खाते रोने। तो मित्रों हम जितने भी गिर रहे हैं इसका अचार बना रहे हैं और खा रहे हैं। तो बहुत सारे कागजी नींबू खा दिए हमने। अब मार्केट में इसको दे तो वो कहते हैं 2 रुपया दाना, कोई कॉल 3 रुपया दान और आपको बेचा लिए दान कण कत रुपया के इतना बड़ा दाना है। 10 रुपए दान बेचाल आप 10 रुपए दान पर कितनी 10 बेचाल और यहाँ हम करते हैं रेट नहीं मिलने कब खाता तो दुरंगा काम भी बाजार में सामान ले जावे फती ताण भी फिर। तो मित्रों हमारे इस रास्ते में भी ये धुआर लगा ले भाई ये से धुआरे भाई जड़ा भी बड़ा इधर से यहाँ से यहाँ नहीं जल्दी हाँ चल यहाँ से आप घाम मांगून बह गयो पूछ गयो पार उपराड़ पनले और मैया मंदिर पनले पूछ गयो हमार का फैल जाने पूछ गयो हो है ज्ञान को है ज्ञान बिल्ले रात में दिखाने है तैसे होने भी 1 है 21 5 है 50 1 है 21 5 है 50 जाओ बे जून मुसाओ बे हंग पाती जे पौज दुबे जे जोई होने भी। नमस्कार मित्रों, प्रत्यम लग रही काम में और ये है हमारे पानी की टैंक। इसमें अभी पानी आता है और जो पानी फालतू आता है हम यहाँ जमा करते हैं उसको टैंक में और इस टैंक के बाद जाता है फिर नीचे वाले टैंक में। अभी नीचे वाले टैंक में के बारे में बताएंगे आपको उसमें क्या है करके। तो सुबह का 7:15 बजा है। अब कैमरा मेरे हाथ में आ गया, मैं कर रहा था एक्चुअली पानी वाला काम और हमने आज देखा हमारे 10 के सब्सक्राइबर, यानी सब्सक्राइबर क्या हम मित्र कहते हैं आप लोगों को, तो हमारे 10,000 10 के सब्सक्राइबर मित्र हो गए हैं और जिन्होंने हमें इन विगत 2-3 सालों में भरपूर अपना सहयोग दिया, भरपूर स्नेह प्रेम दिया और भरपूर हमारे ब्लॉगों को देखा और आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई करी, बहुत सारा ढेर सारा स्नेह प्रेम दिया। और सबसे बड़ी बात है कि गांव पहाड़ की जिन बातों को हम आपको बताते रहे, ब्लॉग के बारे में जिन बातों के बारे में चर्चा करते रहे, उन बातों को आपने स्वीकारा और गांव पहाड़ के हमारे खूबसूरत अपने गाँव के बारे में जानने की आपने अभिलाषा रखी और यही सब कारण की वजह से हमारे तमाम मित्र लोग बढ़ते गए और एक श्रृंखला बनती गई। और मित्रों इन सब के लिए हमने ब्लॉग बना के ज़रूर आप लोगों को शेयर किया, ब्लॉग बनाया, उसको अपलोड किया, आप लोगों ने देखा और ये कभी हमारा प्रयास नहीं रहा कि हमारे एक सब्सक्राइबर आज कोई बढ़े या हमने उसके लिए कभी किससे कहा हो। ये सब आप लोगों के सहयोग और स्नेह प्रेम के बदौलत आगे बढ़ते गया। तो मित्रों हमारा मानना है अब गांव पहाड़ की सूरत बदलनी चाहिए और इसे बदलना भी होगा। तो इसके लिए जितने भी हमारे आप प्रवासी और बुद्धिजीवी और हमारे तमाम मित्र हैं
उनका सहयोग गांव पहाड़ की इस कार्यक्रम को इसको सजने संवरने के लिए और नए यहाँ पे आयाम स्थापित हों और नई चीज़ें यहाँ पर स्थापित हों, नए लोग काम करें। और जो यहाँ का लोग कहते हैं कि गांव पहाड़ में कुछ नहीं है, तो इसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी बुद्धिजीवी वर्गों का सहयोग आने वाले दिनों में मिलेगा। और लोग गांव पहाड़ के हमारे ब्लॉग देख करके, हमारी दिनचर्या देख करके और हमारा जो गांव पहाड़ है की रीति रिवाज से, खान पान से, सब चीज़ तो आज भी हमें लगता है आप लोग शहरों में हैं, इसके बावजूद भी गांव पहाड़ के प्रति आपकी अभिरुचि बनी है और आप दिल से चाहते हैं भी कि गांव पहाड़ के बारे में कुछ हो। और मित्रों, रोज़ जो कमला बतुओं सी आप लोगन कुमाऊनी में, पहाड़ी भाषा में कि आज की दिन से, कि बार से, कि तीस से, कि त्यार से, इसको आप लोग नहीं भूलें। और गांव पहाड़ में रहने वाले मित्र जो हमारे गांव पहाड़ में रहते हैं, जो हमें देखते हैं कि आज की तीस से, की बार से, की त्यार से, और ये तरीक़ा जो हमारे बुजुर्ग लोग वर्षों बैठे ये कल्चर कण जीवे रह रहे हैं, जो हमारे सनातन हिंदू संस्कृति से, जो जीवन पद्धति से, ये जीवन पद्धति का रोज़ हम लोग जीनो और आप लोग लेकर ये तरीके आप मन देखसा, सुनसा, मनुसा और जीने कोशिश करसा। तो आप लोग ने जो हमन सहयोग दो और हमार मित्र बड़ छा आज दिशाला के अंदर आप लोग ने हमन खानी बहुत प्रेम स्नेह प्यार दो और हमर तिथि त्यार बार दिनचर्या पूर देखी गाँव पहाड़े। और आज हमार 10,000 मित्र है ज्ञान, सब लोग ना बहुत बहुत धन्यवाद छे और ऋषि का प्रेम रखी ऋण छे आप लोग ना ले हमारे लिए। तो मित्रों, जो मो आप लोगन खानी रोज टिक पटाक दिन सुनू कि एक एकाश है जो 5 है 50 है जो जाओ बे जून है जो मुसाओ बे हंग है जो पति जे पोय है जो दुबे जे जोय है जो, तो आप लोग ने लियो बिल्कुल सिद्ध कर बे दिखा कि हूँ एक एकाश ले हूँ 5 है 50 ले हूँ का। मित्रों, अगिल का ले इसी का प्रेम बढ़ाते रहे आप लोग हमारे प्रति और हमार प्रेम बड़ी ऋण चे तिथि त्यार बार और यो गांव पहाड़े रीत रिवाज जस के हम जीनो आप लोग ले जीते रहा और नई नई चीज़ आप लोगन का दिखाते रहूँ। मित्रों, हमारे हिंदू कल्चर और पहाड़ी संस्कृति कणी अगिल का बढ़ुणक आप लोग ले जरूर हमारे दगा कोशिश कर रहा। अपन प्यार हमन दिया, अपन आशीर्वाद हमन दिया और हमारा आशीर्वाद आप लोग लिया। तो मित्रों, आने वाले दिनों में हम अपने इस कारवां में, इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ेंगे। बहुत सारे जो प्रयास हमारे गांव पहाड़ में चल रहे हैं, जिसके प्रति आने वाले दिनों में आप ज़रूर देखोगे और जिसको हमारे बच्चे भी आगे बढ़ा रहे हैं। और कतिपय हम अपने ब्लॉग के रास्ते अभी आपको धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को दिखाएंगे। और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि प्रत्येक गाँव, और मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से कहा भी है कि हमारे गाँव पहाड़ का प्रत्येक गाँव बहुत खूबसूरत है। तो सुबह की इन फसक फरालों के साथ मित्रों सूर्योदय हो गया बहुत सुहाना और सूर्य देव आ गए हैं। और इधर घाटी के हमारे गांव में अब सुनहरी धूप का आगाज़ हो चुका है और दिन की शुरुआत बहुत पहले से हो गई है। अब ये सूर्योदय के बाद का नज़ारा कुछ और होता है आजकल। तो मैं कह रहा था ना, हर गांव की अपनी बहुत विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं के चलते हमारे बुजुर्ग उन गांव में रहे होंगे और वहां पर जीवन यापन किया होगा। और एक ज़माने में बहुत कठिनाई के साथ जीवन जिया हमारे बुजुर्गों ने, लेकिन आज बहुत सारी सुख सुविधाएँ गाँव में आ चुकी हैं और तमाम सारे गाँव में रोड आ चुकी है, बहुत सारी सुविधाएँ गाँव को मिल रही है और बहुत सारी सुविधाओं को गांव पहाड़ के लिए जोड़ा जा सकता है। आने वाले निकट भविष्य में प्रत्येक गांव को हेली सेवा से जोड़ा जाए और प्रत्येक गांव में हेलीपैड हों और प्रत्येक गांव के बीच मध्य में अच्छे हेल्थ सेंटर हों। और ये सब करने के लिए तमाम हमारे जितने आप लोग प्रवासी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सोचेंगे कि गांव का पहाड़ के प्रति कुछ किया जाए तो ये अवश्य संभव है। मित्रों, अगर हमारी इच्छा शक्ति हो और हम शहर से भी बेहतरीन ज़िंदगी गांव पहाड़ में जी सकते हैं, बेहतरीन चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और यहाँ का जो मौसम है, जो यहाँ का मिजाज है, जो हमारे गांव पहाड़ की प्रकृति है, जो नेचर है, उसके साथ तालमेल बना करके बहुत बढ़िया तरीके से गांव पहाड़ में जिया जा सकता है।
जमाने में गांव पहाड़ में खाने के लाले पड़ते थे, भोजन नहीं होता था और बहुत चीज़ों का अभाव रहता था। तो उस टाइम पे लोग गांव पहाड़ में बड़े आराम से जिए और बहुत कुछ उन्होंने गांव पहाड़ के लिए किया। और यहाँ आ गया दूध। हम हैं? नमस्ते यार, दूध ला गया दूध। क्या हुई थी? पकड़वा शादी कर रहे थे। हाँ, पकड़वा कैसी शादी क्या है इसने? और चचा को बता दे, चचा को सही से विस्तार से बता दे। कैसा हुआ रे? पकड़वा शादी क्या हुई? सूप के शादी को पकड़वा शादी कहते हैं। और का नाम क्या है वो भी बता दे। खलबली, खलबली, शर्मीली, शर्मीली भाभी का नाम है। अच्छा, नामकरण था वो तो पता भी नहीं था रे। तो मित्रों ये आ गया दूध। हमारे की को ललिता दूध नहा और दूल्हा ललिता वहाँ बैठे उड़ा रहे दूध। हमारे ललिता बयानी से ब्याह जाला हफ्ते एक में और जो ललिता वहाँ बटी आ रहा चाय दूध। अच्छा, हम ललिता को दूध बोल मनु। घर बांध ले हमारे ललिता के दूध। ललिता ही है मिले बा हमन घर ले बांध ले ललिता को दूध बोल ले लागा हमन। हाँ। ये दूध से ललिता। तो मित्रों मेरा अभी और काम बाकी है पानी वाला। मैं खेत में डालता हूँ पानी और फिर मिलते हैं। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, तो फिर आगे की वार्ता करते हैं। क्या घर जगह काम अरे चले घर में हो बड़ी थोड़ी देर बादल लागो दिन में सारे घर जाए भी ये सही ये बोकले से इतना रहा है टहल गया जगह। तो पकड़ जिए पाक नहीं पर गोरू तबली खाल और क्यों साग है सगा। साग है सगा। साइड में ये निकलते रहते हैं फूल। ये फूल हुए इसके ये। तो ये इस केले की घड़ी को ताकत देगा। हाँ। इसके लिए पूरा इसको एक पौष्टिकता प्रदान करेगा। ये केले की घड़ी पकेगी, जितने भी इसमें न्यूट्रिशन है वो इसके थ्रू ही आएंगे। अब लोग क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं। उन्होंने कहा केले की घड़ी का इसको काट दो तो केले की घड़ी जल्दी पकेगी। ऐसा नहीं होता है। ये अपने तरीके से ही ये पोस्ट होगा और इसके हर तो झड़ते रहो ये गिरते रहेंगे ये फूल। और इन फूलों में शहद भी होता है, हालांकि इसमें सिर्फ मधुमक्खी शहद नहीं ले जाती। फिर दूसरे पर्दे में भी यही फूल होंगे, देखिए ये, और आगे भी यही निकलेंगे। तो इस तरीके से ये फूल निकलते रहेंगे। इसको भी हम खोलेंगे। ये आज खाए हुए अल्लाह कुछ ये तो इतनी ता है इसकी। सुबह के 9 बज गए हैं और हमने इस तरीके से सुबह का हो गया नाश्ता। नाश्ता जड़ है आज जड़हरू हो दिल्ली पाल पड़ गयो बहुत रात में ना। रात में बहुत देखी नहीं यदि अंतर गाना ये तो हरियो हमारे वहाँ देखी न कई जगह मस्त पाल पड़ा है। गजब गजब बेना साइड तो बाक बेटी पानी तो इन्होंने इसके बंधार वार 24 पे देख रखी संभावत में। अब ये खुशुक पाल भैया संभावत में आए बंद जान सब वो तो ठंडा होने लो। गजब अब सब पानी को नल ढक जाएंगे नल सब ठंडा देना ना उनकी बात होनी। यूँ में गर्म होने भी बर्फ में। और जब मनी रहते तो मित्रों पहले बर्फबारी होती थी। गांव पहाड़ का जो जाड़ों का परिदृश्य है बहुत सुहाना रहता था और उसमें ठंड भी कुछ अलग किस्म की ठंड होती थी। आजकल क्या है, अब बारिश नहीं हो रही है, टेम्परेचर तो गिर रहा है क्योंकि जाड़ों का मौसम है और सूरज जो है दक्षिणायन की ओर है। तो इस टाइम पे ठंडा तो होना लाजमी है, लेकिन दिन में बहुत तपिश है और रात को पाला गिर रहा है। और वो भी ऐसा हो गया है कि अब गांव पहाड़ में भी जो पुराने पत्थर के घर होते थे स्लेट वाले, उनमें आग लोग जलाते थे। खूब धुआं गांव पहाड़ में रहता था और मौसम गर्म रहता था।
अब जो है पूरा सीमेंटेड मकान यहाँ भी बन चुके हैं, पूरा जो भी शहर भी है तो सीमेंटेड है। अब आगो भय नहीं अब तो अब बताते हैं जो यहाँ के गांव पहाड़ के हमारे स्थानीय शहर हैं, हाट कस्बे हैं, वहाँ पे ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड है और गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि जो हमने पर्यावरण में सीमेंट का प्रयोग किया और उसकी जगह हमारे पास परंपरागत पहले घर होते थे, उनमें लोग आग जलाते थे, उससे वातावरण में भी एक गर्मी रहती थी और जो नेचुरल तरीके से बर्फबारी होती थी उसमें भी गर्माहट रहती थी उस बर्फ में। बर्फ बहुत बड़ी चीज है वो। तो अब जो पाला गिर रहा है वो रात को अचानक इतना ठंडा कर दे रहा है और फिर दिन में धूप है, तो शरीर को ये भाषा समझने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो मनुष्य का शरीर इसके लिए तैयारी नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे इस मौसम के प्रति लोगों का शरीर जो है सरवाइव करेगा और शरीर इसको पहचानेगा, तब जाकर के इसको जिया जा सकता है। अन्यथा जो हमारे पहले से वेदर कंडीशन गांव पहाड़ का रहा है, अब वो पूरी तरह से बदल गया है। अरे झोंपड़े जो पूर्वा तिब्बत बेटे लाम जो उनसे मुख नु में बैठूं उन्हें ठंडे नहीं लगा ये मडू अब पिछों दे दे ने जाऊं लामा लोग उन्हें भैया आई देखिए सने तो लामा लोग तिब्बत थोड़ा ब्याह तिब्बती है बेना आग में थोड़ा ब्याह ने जाऊं तिब्बती लोग ओ सब बस धुनाट लालू जम्बू दूंगा जम्बू धुनाट उना दे कर ने जाऊं नन चिकुन उन्हें रोड ले काटे छन बोलना या सड़कन में काम सड़क तो ये कोरु नाने बढ़ानियो नन तमे लामा लोग काम में रह ओ जाना यो मुंगारून हाथ पन ये की मुंगारून पन सब या उन्हें बढ़ाई बिना आग में बढ़ाई उन्हें दे वो मल बेटा छूट गया ने उसकी भेव चाइना युद्ध वो करे वहाँ, हो चीन ने कब्जा कर दिया। हो चीन को ने भेव चीन ने ता जाने सब कुनन को ने भेव उन्हें बात करनी था ने। अच्छा, तिब्बत बटे या नैनीताल तले के लोग उन्हें भी। मेरे से को ने तो मित्रों, जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बती लोग वहाँ पे से विस्थापित हुए तो बहुत सारे तिब्बती यहाँ तक आए, बता रही हैं ईजा, मारी जाऊं मार और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मारा पीटा। तो भाग के जब आए तो बहुत शरणार्थी बिरनाग तक पुजी। बहुत है तो उन्होंने बड़ी कठिनाई से यहाँ फिर काम भी किया, रोडों में काम किया और बहुत सारे दुख तकलीफ झेले। तो बिरनाग में वापा लेन वापस अब उन आदमी जहाँ जारूं जारूं लड़ने में मजी से नहीं कौन से नहीं तो शेनी छनुआ तो बहुत सारे जो दलाई लामा के संबंधित परिवार और वहाँ तिब्बत के जो लोग आए पलायन में, ओ देख रहे नु लामा तो ईजा ने भी देखा है उनको। देख रहे नु बहुत है हम अच्छा। 14 वर्ष से उम्र से हमारी बहुत है सब भीतर लुट गया। फिर उन्होंने इसके बेना हाथ दिने था हमन कन पिछो दी का बेना पर मोटवा पिछो साधना बात देन दे रखी मैं अपन बेड़ दे और इधर खाने देने रुपया फिर नन वीडियो उन दने दिया उनारे इतुन ने ये तो माल बहन आपकी बतून दे करनी सब। तो मित्रों, जो निर्वासन का जीवन जीते हैं और इस तरीके से बहुत अपने देश में उनको कोई आक्रांता पीड़ित करता है, उसके बाद निर्वासित होते हैं, पलायन करते हैं और पलायन का दंश झेलते हैं। और यही स्थिति कुछ 100 साल पहले हमारे जब उत्तराखंड में भी लोग पलायन के चलते आए होंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं और इसीलिए अपना गांव, अपना घर और अपना जन्मभूमि ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए लोग संघर्ष करते हैं, जीते हैं। और जब भी लोग आक्रांता उस पर आक्रमण करते हैं तो लोगों को बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। और जब भी अभी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को जीना पड़ रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम है लामा लोगों के साथ भी आई है। सब जन सब बनाओ गोरखा कब्जा कर दो गोरखा सहारा जो सारी पेड़ नाग। और यहाँ भी बताते हैं जब गोरखाली राज्य हुआ उसमें उसका भी लोगों ने अत्याचार दंश झेले हैं, गोरखाली राज के भी। तो ये कहानियाँ इतिहास में तो लोगों ने अपने अपने तरीके से लिखा होगा, और लेकिन जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने उसको सुना है, समझा है, वो एक अलग बात होती है।
और हम अपने चैनल में अपने ब्लॉग के माध्यम से इन्हीं बातों को समझने जानने की कोशिश करते हैं, तो ये सब रहता है। तो गोरखली राजा बार में ले सुनी बेरी होय बहुत गलत करियो जो सब सब भागा भाग उदाहरण दिया बोल जंगलन दिया फिर सब बिल्कुल वो करो फिर अपन निकाले नहीं। तो फिर उसके बाद लोग एकजुट हुए, उनका विरोध किया और यहाँ कुमाऊं के लोगों ने उनका विरोध किया, तब जाकर के गोरखाली राज्य समाप्त हुआ। और उस जमाने में यहाँ भी लोगों को बहुत कष्ट झेलने पड़े, उन्हें लूटा लूट कर दे। टाइम में की थी गोरखाली राज्य टाइम में वहाँ तई टाइम में की है। अच्छा, जब गोरखाली राज्य भी तो वो भाजा भाज में सुनु बिराल थप तटोला खड़े कौन खिद्दे को नहीं खिद्दे को नहीं। अच्छा, तो कह दे मित्र लोगन से आज आशीर्वाद दीर्घाय खूब खूब आशीर्वाद खूब ठंडे हरो बहुत सब जगह हरो न्योल ठंडे दीर्घाय सब। तो मित्रों बहुत दिनों की सुबह इस फासक फराल के साथ अब मैं जाता हूँ नीचे आंगन में और वहाँ देखता हूँ कमला क्या कर रही है। तो ये सब कार्यक्रम दगड़ अब यहाँ बैठे कमरा निकल के बिहार है और ये बता आज है दिनचर्या। तो एक ब्लॉगर के रूप में हमारे 2 साल पूरे होने के उपरांत तीसरे साल पे हम गए हैं और गांव पहाड़ की हमने इन्हीं खूबसूरत दिनचर्याओं को, खूबसूरत रंगों को आप लोगों को दिखाया ब्लॉग के माध्यम से और इसको खुद जिया और लोगों को जीने के लिए भी प्रेरित किया है। और बहुत सारे मित्रों ने हमारी हौसला अफजाई करी, राय प्रतिक्रिया से हमें अच्छे अपने राय प्रतिक्रियाएं दी। और एक बार तो हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र दिल्ली से यहाँ आए और हमारे घर में आकर के भी उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। तो इस सब के लिए आप सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद है और तहे दिल से शुक्रिया है। आप लोगों के स्नेह प्रेम से चलते आज हमारे 10,000 मित्र सब्सक्राइबर मित्र हैं और ये सब यहाँ से हम रोज़ जो माता के दरबार के देवदार आपको दिखाते हैं और माता का शुभ आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और ये कृपा बनी रहे और आप हमें ये सहयोग निरंतर देते रहें। और मित्रों इस कारवां को हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई चीज़ें इसमें अवश्य जोड़ेंगे और आने वाले दिनों में। तो मित्रों हमारी गांव पहाड़ की दिनचर्या का एक अभिन्न अंग रहा है कि आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से बगैर ये जाने सुनिए लोग बाग अपन दिन कबेले शुरुआत न करें गांव पहाड़ में और एक दूसरे से पूछने कि भाई आज की तीज से और आ कतु पैट से और यो महन कौश जान ला रही हो संक्रांत कब से मसंत कब से ये मैं को त्यार होनन और को व्रत से। तो ये हमारे एक निश्चित दिनचर्या गाँव पहाड़ में वर्षों बैठे रही है और सब लोग ये कण जिनन और यही बात कण हम लोग आपको कण बतून जो हमारे विशेष कार्यक्रम है और ये कण बतू कमला। तो अब आपको कण कमला बता ला आज दिनचर्या। और मित्रों एक सुंदर सा हमारा गांव पहाड़ का ये स्टूडियो और जिसमें हमारी गायें होती हैं, गोट होता है, तो इसमें कमला बैठ करके आज आपको बताएगी आज की दिनचर्या। जी भगवान डायरेक्टर मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजूड़ गांव जेसूड़ बटी कमला जोशी बुला रही हूँ। तो मित्रों पहले तो सब लोग ना का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमार दगा 10,000 हमारे सब्सक्राइबर मित्र जुड़ गया। अपन लोग ने जब अपन प्यार और सहयोग अपन आशीर्वाद हम लोगन दियो तब हमारे 10,000 मित्र ध्यान। तो मित्रों ये लबटी समुन में मैया मंदिर देवदार देखी रोनन मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे रहते भोग लगा ब्यालू 7:30 बजे मैया मंदिर में आरती हूँ। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 18 दिसंबर 2024 बुधवार पूस 4 गते पूस कृष्ण पक्षी कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु आज तृतीया तिथि बोली जाए चतुर्थी तिथि। मित्रों पुषा महण ब्या बरबंदले न्यूनेर ब्या लगन्ना महण निभ्यो और ये मैं व्रत ले कोई खास व्रत न हूँ आबाल अमावास्याल और एकादशी व्रत हो व्रत एकादशी बोल और छोट मोट कर ले कोई व्रत ली वाल तो वो व्रत कराल। और असली में पुषो महण
और स्कूला नंतिन नहीं हूँ किले पुषो इतवार बर्त ले करने और ये पुषा में दिसंबर में नंतिन छुट्टी ले पड़े मिल पालंगा साग भात पलियो बड़ा रखो कॉल भट्टी बड़ा रखो ये जो खावत है आ तुम्हारा बर्त भी होगा। तो मित्रों आज भी हमारे कितने सब्सक्राइबर मित्र इतवार का व्रत कर रहे हैं, सूर्य देव का व्रत कर रहे हैं और कितने बच्चों ने किया है और कितने परिवार के कितने मित्रों ने अपने बच्चों से करवाया है, इस बात को जरूर आप अपनी राय प्रतिक्रिया में आज के शामिल कीजिएगा। नॉलन अचौल पानी का कहल ना अचौल पानी ना नीरव्या दगाड़ में जनीर पिछले एक ब्लॉग में दिखाया भी था कि उसमें क्या क्या चीज़ें की जाती है और सुबह सूर्य देव को क्या क्या किस तरीके से पूजा की जाती है, ये हमने पिछले एक ब्लॉग में इसको दिखाया भी था। हाँ, तो मित्रों आप लोग ना स्नेह प्रेम है बहुत बहुत धन्यवाद छे और आप लोग हमारे दगा इसी का बढ़ी रहा हम अगिल का कुछ नई चीज आप लोगन खड़ी ब्लॉगा माध्यम देखून और आजुक दिन सब लोगन खड़ी शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।